हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन कहते किसको हैं, पहले लिखिए फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन कहते किसको हैं, फ्रैक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में, भिन्न। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं। जिसके तो फॉलोइंग टू पार्ट्स हैं। पहला तो न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर को हिंदी में कहते हैं अंश। और दूसरा तो डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हिंदी में हर बोलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अंश किसे बोलते हैं, हर किसे बोलते हैं। देखिए आप एग्जाम्पल में 1/2 ले लीजिए। अब ये जो 1 है इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, अंश, हिंदी में अंश और इंग्लिश में न्यूमिनेटर। ये जो 2 है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, हर। अब आप लोग सोच रहे हैं अब फ्रैक्शन में जो है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का क्या काम है। अब देखिए जैसे 5/2 प्लस 3/2। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब अंश और हर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर एडिशन हो जाता है। जैसे देखिए अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और न्यूमिनेटर अलग है तो यहाँ पे 5 + 3 हो जाता है। अब मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर अगर सेम रहे नीचे का तो यहाँ पे वही उतरेगा और ये एडिशन हो जाते हैं। 5 और 3 जैसे एडिशन यहाँ पे हो गए हैं। अब देखिए 5 3 8/2। आपका आंसर ये भी आ सकता है, अगर इसको आप काटना चाहे तो काट सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, जैसे आंसर आ गया 4/1। अगर आप 8/2 लिखेंगे तब भी आपका आंसर सही रहेगा। आप देखेंगे अगर ये डिनोमिनेटर और सेम ना रहे तो क्या होता है। अब यहाँ पे समझ लीजिए आप 5/2 यहाँ पे। अब देखिए जैसे 3 को उलट दीजिए 2/3। अब आप लोग देखेंगे 2/3 कैसे होता है। देखिए जब ये अलग हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है हमेशा। आप एलसीएम के माध्यम से भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई, मैं आपको मल्टीप्लाई बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो है 5/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3। देखिए जो है इसका मल्टीप्लाई हमेशा इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई बाई हमेशा इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। अब देखिए आप 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 15 4 19/6। इसका कितना आंसर आ गया 90.6, इसका आंसर आ गया। अब आप लोग देखिए ये तो हो गया एडिशन। अगर सब्ट्रैक्शन हो, सब्ट्रैक्ट माइनस जिसको बोलते हैं माइनस, अगर माइनस हो तो क्या करें। अगर माइनस हो तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जैसे ये है एग्जाम्पल ले लीजिए 5/2 - 2/2।
2/2। पहले इसका भी तो वो सेम सेम जानते होंगे क्या आंसर आएगा। आप लोग करते रहिए तब हम आपको बता रहे हैं, आप एक बार चेक कीजिए तो आपको आंसर आ गया होगा। देखिए यहाँ पे मैंने बोला था अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ये माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 - 2 बराबर 3/2 आंसर आ जाएगा आपका। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर ये कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। अब आपको ये तरीका भी हम बता दें, अगर आपको एडिशन जैसे है तो आपको ये भी ऐसे करने हैं। अब देखिए, अब आप लोग देखिए, अब 5/2 - 2/3 लीजिए। अब जैसे मैंने मल्टीप्लाई बताया था, कीजिए मल्टीप्लाई। 5/2 × 2/3 बराबर 2 × 3 = 6 और यहाँ पे 5 × 3 = 15 - 4 कितना आएगा 11 - 6। आपका आंसर आ रहा है 11 - 6। अब आप सोच रहे होंगे 11 - 6 आ गया, अब तो ये आ गया। अब सोच रहे होंगे कि मल्टीप्लाई में क्या होता होगा ना। अब देखिए मल्टीप्लाई सबसे ये देखिए, जब मैं ऊपर नीचे का गुणा कर रहा था ना वैसे नहीं होगा। अब आपको जैसे हो गया 4/4 × 5/5। अब देखिए यहाँ पे जब भी होगा सामने सामने का गुणा, मल्टीप्लाई में हमेशा सामने सामने का गुणा होता है। 5 × 4 = 20, 4 × 5 = 20, 20/20। अब काट सकते हैं आप इसको, 2 × 10 = 20, 2 × 10 = 20। अब इसको भी काटे, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 अपॉन 5/5, 5 × 1 = 5। आपका आंसर आ गया 1। आपका कितना आंसर आ गया 1। आप इसको 1 समझिए, ना कि वो, ये 1 समझिए। अब आप लोग को तो ये समझ में आ गया। अब आप लोग को समझाना क्या है, अब आपको सिखाना है डिवीजन। देखिए डिवीजन कैसे होता है। अब आप देखेंगे डिवीजन कैसे होता है। अब आप यहाँ डिवीजन का तो जानते ही हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब डिवीजन में हमेशा मल्टीप्लाई होता है ऐसा। इसको देखिए, पर डिनोमिनेटर को ऊपर कर देते हैं और न्यूमरेटर को नीचे कर देते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2/3 है और डिवीजन बाई 4/5 है ना। अगर आप कभी भी इसको हल कर रहे हैं तो 2/3 को मल्टीप्लाई में करके 5 को ऊपर और 4 को नीचे कर देते हैं हमेशा। अब 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा। 2 × 5 = 10, 3 × 4 = 12 हो जाएगा। आप इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, वरना नहीं काटेंगे तो भी आपका सही रहेगा। 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 5/6 आपका आंसर आ गया। आपको समझ आया कि नहीं? ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। देखिए कभी तो ऐसे सवाल भी आ जाते हैं फ्रैक्शन में, 2/5 + 4/5 - 2/3। आप सोच रहे होंगे ये कैसे होता है। आपको इसके लिए एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है। आपको एलसीएम आती है कि नहीं? अगर आपको एलसीएम नहीं आती तो मैं बता दे रहा हूँ एलसीएम भी कैसे आता है इस वीडियो में। देखिए जो एलसीएम है उसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। जब देखिए एग्जाम्पल
जब भी किसी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 10 etc प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोलो या इवन नंबर बोलो, कोई भी, ज़्यादा तो प्राइम नंबर होता है। देखिए आप प्राइम नंबर, और इसी में एलसीएम में एक ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर देखिए 3, 1, देखिए 2, 4, 6, 8 के बाद जो अंक आ रहा है 3, 1, 5, देखिए 3, 1, 5, 7, 9, 11, 30 etc आप जानते होंगे वो, लेकिन 5 हमेशा 5 से कटता है। 5 हमेशा 5 से कटता है। अब देखिए आप एलसीएम, आपको जैसे मैंने बताया 5 हमेशा 5 से कटता है। आप चाहें इवन नंबर लें, ऑड नंबर लें या 5 5, और 7 भी हमेशा 7 से कटता है। कुछ ऐसे नंबर हैं जो खुद से करते हैं। देखिए जैसे कुछ ऐसे नंबर का एग्जांपल ले लीजिए 5, 7, 11 और 13, ये सब खुद से कटने वाले हैं। और 17, ऐसे बहुत से नंबर हैं। अब आपको मैं एलसीएम दे रहा हूँ। जैसे देखिए पहले मैं आपका एक अंक का सिखाता हूँ, जैसे 120 ले लीजिए। अब 120 में देखिए 2 6 12। अब आप लोग सोच रहे होंगे जीरो कैसे कटेगा, जिसके अंक में जीरो हो हमेशा 2 से कटेगा, चाहे जो हो जाए। अब देखिए हमेशा 2 से कटेगा, जिसके एलसीएम कर रहे हैं। अगर आप जीरो में हो, अगर वो हमेशा 2 से ही कटेगा। अब देखिए 16 2 जा 120, अब 2 से काटिए 13, अब ये 2 है, ये 2 है। देखिए ये 2 है, पेन नहीं चल रहा है, ये 2 है। यहाँ पे 13 2 जा 60 हो गया। यहाँ पे 2 50, यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 5 जा। अब मैंने बोला था कि 5 हमेशा 5 से कटता है, जिसके अंक में लास्ट में 4, पर हमेशा 15 3 से कटेगा। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर आप कोई अंक नहीं कट रहा है तो 2 3 4 5 से डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा समझो वो अंक उसी से कट रहा है, और उसका डिवाइड उससे करेंगे तो आपको एलसीएम आ गया है। अब देखिए अब सोच रहे होंगे कि ये तो एक अंक का था। अब देखिए जब किसी भी नंबर में 2 अंक का, अब आप देखेंगे 2 अंक, जैसे अब नंबर ले लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ आप जैसे नंबर ले लीजिए, अब यहाँ नंबर ले लीजिए आप 112 और 60। अब 112 और 60 किससे कटेगा? देखिए यहाँ पे 112 है। अब मैंने बोला था जो आपको अंक ना आते हो हमेशा डिवाइड कर लेंगे, पर मुझको आ रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ 2 से कट रहा है, 2 56, यहाँ पे 30, यहाँ पे 2 28, यहाँ पे 50, यहाँ पे 2 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 2 7 और यहाँ पे 50। अब आप लोग को मैं खास बात बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे सुनिए। यहाँ पे 7 है, मैंने आपको यहाँ पे बताया हूँ कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो खुद से कटते हैं। देखिए 7 हमेशा खुद से कटता है। यहाँ पे पहले देखिए यहाँ 50 है, तो 50 के लिए हमेशा 3 का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखेंगे 3 के बाद 7, जो यहाँ पे 3 5 जा 15, 7 उतर जाएगा। देखिए जो अंक ना कटे उसे वैसे ही उतारा जाता है। अब यहाँ पे 5 1 जा 5, यहाँ पे 7 फिर से वो वापस उतार देंगे।
अब देखिए मैं 7 हमेशा 7 से कटता है, मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे 1 जा आ गया। अब जब भी सुनिए, जब लास्ट में जब से एक और एक ना आए ये कटता नहीं है। अब देखिए एक एक आ गया है इसका आंसर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 63 जा 63 जा 48, 48 इंटू 5 इंटू 7, 48 5 जा। अब देखिए 48 5 जा होगा क्या 240 इंटू 7 बराबर 1580। 1580। देखिए इसका आंसर आ चुका है आपका। अब यही होता है एलसीएम। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा।